नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भादवे की चौथ माता की कहानी। भादवे की चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं भादवे की चौथ माता की कहानी। सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडू बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज़ ठंडो बासी खाती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वो आपके बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा माँ मैं एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए नहीं लुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति संकट में तो नहीं आन पड़े। जल्दी से पड़ोसन में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे करने से क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फैल कर बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आय पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी चिंता कर रही है, उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी को सजा कर बैठ गई।
आधी रात होते ही आकर पेटी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पेटियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेटियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म के आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबके करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी और अपने बेटे के लिए 12 महीनों के चौथ माता का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटे उन लकड़ी को बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी के गट्ठे में से 4 लकड़ी निकाल कर रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुप कर बेचकर सामान लेकर आती थी और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश भगवान जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा आज क्या है जो पुआ बना रही हो, तब वह बोली मैं तो आज ही बना रही हूँ, परंतु तेरी माँ तो हर चौथ को पुए बनाती है। तब बेटा अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं तो इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं तो चौथ माता का व्रत रखती हूँ, इसीलिए पुए बनाती हूँ। बेटा बोला माँ या तो तू मुझे रख ले या तो चौथ माता के साथ रह जा। माँ बोली बेटा मैं तो तेरे लिए ही चौथ माता का व्रत रखती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तब बुढ़िया माई बोली बेटा तू जा ही रहा है तो यह चौथ माता के आके लेते जा। जहाँ संकट आए वहाँ चौथ माता का नाम लेना, वह संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा बात तो झूठी है, ले लेता हूँ, इसे ले चलने में क्या बुराई है। वह जाने लगा। थोड़ी ही दूर पर खून की नदी बह रही थी, कहीं सीधे रास्ते नहीं मिल रहे थे। उसने आँख पूर कर बोला चौथ माता अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया तो बुढ़िया माई रोती मिली और पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही है, तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वो बोला बुढ़िया माई अपने बेटे के जगह मुझे पुआ खिला दे तो मैं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊं। बुढ़िया माई ने कहा मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ।
हूँ, लेकिन वह नहीं माना तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। और अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटकी बनाने के आव बना हुआ था। वहाँ उन सब ने मिलकर उस आदमी को आव में डाल दिया। वह आंखें पूर कर आव में बैठ गया और एक ही दिन में आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जमींदारनी झाड़ू लगा रही थी। तब झाड़ू से एक कंकड़ उछलकर उस बर्तन से जा टकराया। तब जमींदारनी ने राजा को जाकर बताया कि आपका आव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के बर्तन की जगह हीरे मोतियों से भरा घड़ा कलश हो गया था। अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला, डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना दिया था। उन्होंने देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तब उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तब मेरी माँ ने आके दिया था। मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया और चौथ माता के कारण ही बच गया। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। बुढ़िया माई का बेटा अपने पत्नी के साथ घर आ गया और अपनी माँ से माफ़ी भी मांग ली। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे पर कृपा की वैसे ही सबके बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।